नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज आप देख रहे हैं जीके क्वेश्चन सीरीज का भाग 17वां। और इस क्वेश्चन सीरीज में आप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आप देखेंगे जो विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। और इस प्रकार की नई नई वीडियोस को जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी जी के द्वारा मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, विट्ठल भाई पटेल को, बाल गंगाधर तिलक को, या फिर विपिन चंद्र पाल को? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, आपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? अपने उपन्यास में जो आनंद मठ उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है, बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन रहेंगे चोर विद्रोह के बारे में, सन्यासी विद्रोह के बारे में, कोल विद्रोह के बारे में, या फिर संथाल विद्रोह के बारे में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर सन्यासी विद्रोह के बारे में विशेष उल्लेख किया गया है आनंद मठ में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। भारतीय स्वतंत्रता में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? दांडी यात्रा से, असहयोग आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था? जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था? ऑप्शन रहेंगे हसरत मोहानी के द्वारा, वीर सावरकर के द्वारा, उधम सिंह के द्वारा, या फिर जतिन दास के द्वारा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर को मारा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन रहेंगे ब्रिटिश सरकार के साथ मधुर संबंध बनाना, इस्लाम को परिशुद्ध करना, महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना, या तर्क संगत शिक्षा अपनाना? तो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो इस्लाम को परिशुद्ध करना था, जो कि इस प्रश्न के ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को, मणिलाल अब्दुल्ला को, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को, गोपाल कृष्ण गोखले को? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर महात्मा गांधी ने? इस प्रश्न का उत्तर भी आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। महात्मा गांधी की माता कौन थी? महात्मा गांधी की माता कौन थी? पुतलीबाई, हीराबाई, कमलाबाई, या फिर कस्तूरबा बाई? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर पुतलीबाई महात्मा गांधी जी की माता थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। किस नेता ने हमें CR का सूत्र दिया था? किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया था? तिलक ने, CR दास ने, महात्मा गांधी ने, C राजा गोपालाचारी ने? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर C राजा गोपालाचारी के द्वारा CR का सूत्र दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी
जो लूट का षड्यंत्र है वो रचा था? वैकुंठ शुक्ल के द्वारा, मनमथ नाथ गुप्त तथा मार्तगिनी हजारा ने, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के द्वारा, उबैदुल्ला सिंधी के द्वारा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के द्वारा काकोरी ट्रेन लूट षड्यंत्र रचा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1929 में, 1928 में, 1930 में या फिर 1926 में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, 1928 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? अरुणा असफ अली और सुभाष चंद्र बोस ने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, सुखदेव और राजगुरु के द्वारा या फिर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डैश में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को 1938 में कहाँ वो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें अध्यक्ष चुना गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो इस प्रश्न के ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर है, हरिपुरा में। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हरिपुरा में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, सी राजागोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सी राजागोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर राजस्थान में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, तमिलनाडु के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, शारदा मुखर्जी, फातिमा बीबी या फिर सरोजनी नायडू? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? अयूब खान, यहाना खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ZA भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, ZA भुट्टो। ZA भुट्टो और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच 1972 में शिमला समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा रजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में सम्मिलित नहीं हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा रजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में सम्मिलित नहीं हुआ? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर या फिर जोधपुर? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर, हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर राजकुमारी अमृत कौर? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर, राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, VV गिरी, सी राजागोपालाचारी या फिर लॉर्ड डलहौजी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर, लॉर्ड माउंटबेटन। ये थे 20 प्रश्न, MCQ 20 प्रश्न थे जिनको पढ़कर आप विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और इस प्रकार के विभिन्न वीडियो को जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।